नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें। और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में 15 आईपीएस अफसरों का तबादला। बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला को भी हटाया गया। देखें पूरी लिस्ट। शासन ने 9 जिलों के पुलिस अधीक्षकों सहित 15 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। अजय पाल को जौनपुर से प्रयागराज का प्रभारी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात किया गया है। इसी प्रकार अंबेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक डॉ कौस्तुभ को जौनपुर का पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के पुलिस आयुक्त केशव कुमार को अंबेडकर नगर का पुलिस अधीक्षक, कासगंज की पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक को अमेठी का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। मुगलों के अत्याचार छिपाए गए, अब सब उजागर होगा। केशव मौर्य का तुष्टीकरण की राजनीति पर तीखा हमला। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को वीर बाल दिवस के आयोजनों के अवसर पर ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां आयोजित संगोष्ठी में महत्वपूर्ण बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में साहिबजादों के बलिदान को तुष्टीकरण की राजनीति के कारण छिपाया गया। बाबा साहेब के मान पर हो चर्चा, सपा ने जारी किया पीडीए पर्चा। स्विंगलिश ने चला नया दांव। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर पर दिए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी सड़क तक विरोध दर्ज करा रही है। अब सपा ने पीडीए पर्चा का नया दांव चला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से एक पीडीए पर्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया गया। इसका विषय हो बाबा साहेब के मान पर चर्चा। अब घर घर पहुंचे पीडीए पर्चा रखा गया है। अयोध्या काशी की तर्ज पर यूपी के इन 5 जिलों का किया जाएगा पर्यटन विकास। योगी सरकार ने जारी की धनराशि। पर्यटन विभाग ने 5 जिलों लखीमपुर खीरी, हरदोई, अमेठी, उन्नाव व फर्रुखाबाद के 5 मंदिरों का पर्यटन विकास कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए धनराशि भी शासन ने स्वीकृत कर दी है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को इन कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था बनाया गया है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे धार्मिक पर्यटन के मद्देनजर विभाग की कोशिश है कि इसी वित्तीय वर्ष में हर जिले से कम एक धार्मिक स्थल को पर्यटन विकास की योजना में शामिल कर लिया जाए। नोटिस के बाद भी नहीं हाजिर हुए। प्रदेश अध्यक्ष एसआईटी ने 6 लोगों के दर्ज किए बयान। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में प्रभात पांडेय की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। शनिवार को टीम ने 6 लोगों के और बयान दर्ज किए हैं। हालांकि नोटिस जारी होने के बाद भी तय समय पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बयान दर्ज करवाने के लिए नहीं पहुंचे हैं। ओपी राजभर ने बीजेपी को दिया समर्थन। बोले, वंचित समाज को है कांग्रेस और सपा से सबसे ज्यादा खतरा। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर भाजपा को घेर रही कांग्रेस और सपा पर एनडीए के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व राज्य सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पिछड़ा वर्ग व वंचित समाज का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस व समाजवादी पार्टी ने किया है। हरियाली में बढ़ोतरी में उत्तर प्रदेश ने छुआ दूसरा स्थान। यहां पढ़िए कौन सा राज्य किस नंबर पर योगी सरकार की पौधरोपण को लेकर चलाई गई मुहिम ने रंग दिखाया है। भारतीय वन सर्वेक्षण आईएसएफआर 2023 के आंकड़ाएं के मुताबिक 2023 हरियाली में 559.19 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश दूसरे पायदान पर है। पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ में 683.62, तीसरे नंबर पर ओडिशा में 558.57, चौथे नंबर पर राजस्थान में 394.66 और 5वें स्थान पर झारखंड रहा, जहां पर 286.96 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है और इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा कि नया उत्तर प्रदेश हरित उत्तर प्रदेश बनने की दिशा में तीव्रता से गतिमान है। यूपी के इस जिले में भूमि अधिग्रहण कर रही सरकार, विकसित की जाएगी आवासीय योजना। आखिर क्यों किसान कर रहे विरोध? उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने फूलपुर तहसील क्षेत्र में रिंग रोड के इर्द गिर्द 11 गांवों में आवासीय योजना विकसित करने की तैयारी की है। इससे किसानों में खलबली मच गई है। रविवार को भागीपुर के एक स्कूल में बड़ी संख्या में किसान जुटे। भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुंकार भरी। जिसकी दादी ने सत्ता के डर में। साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल गांधी पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष को दी ये सलाह। जिसकी दादी ने इमरजेंसी लगाया, उसके पौत्र से संवेदनशीलता की उम्मीद नहीं। यह बयान पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया है।
उन्होंने राहुल प्रियंका के बर्ताव को गलत बताया। साथ ही कहा कि राहुल को पद की गरिमा के अनुसार काम करना चाहिए। अक्सर चिलम फूंकते नजर आते हैं संत, लेकिन इस अखाड़े में नशा अक्षम्य पाप। महामंडलेश्वर हुए थे निष्कासित महाकुंभ 2025। कुंभ महाकुंभ में अखाड़ों के संत चिलम पीते नजर आते हैं। कुछ बीड़ी सिगरेट गुटखा भी खाते हैं। इसे कोई बुरा नहीं मानता, यह उनके जीवन का हिस्सा माना जाता है। अखाड़ों का संसार। आवाहन अखाड़ा में हाथ फैलाकर भिक्षा मांगना वर्जित। सनातन की रक्षा के लिए संतों ने लड़ा था। युद्ध आपने घर घर जाकर संतों को भिक्षा भीख मांगते देखा होगा। हो सकता है आपने भी किसी संत को भिक्षा देकर आशीर्वाद लिया हो। भिक्षा मांगना आध्यात्मिक परंपरा का अंग है। भिक्षा में जो मिलता है साधु संत उसी का सेवन करते हैं। अखाड़ों के नागा संतों के लिए मात्र 5 से 7 घरों में भिक्षा मांगकर भोजन करने का विधान है, लेकिन श्री शंभू पंचदशनाम आवाहन की व्यवस्था उलट है। कड़ी तलाशी के बाद मिला प्रवेश। प्रदेश में 1331 केंद्रों पर आयोजित है परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा केंद्रों पर कड़ी तलाशी के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। परीक्षा शुरू होने से ठीक 45 मिनट पहले यानी 8:45 पर परीक्षा केंद्रों के द्वार बंद कर दिए गए। बलिया में अमित शाह का पुतला जलाने वाला गिरफ्तार। 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर। अमेठी में सपा कांग्रेस का प्रदर्शन। जनपद के भीमपुरा पुलिस ने भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 12 नामजद और 10 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने यह कार्रवाई मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अन्य महिला पदाधिकारियों सदस्यों पर देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री का पुतला फूंकने और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में की है। सीएम योगी ने कहा, खिचड़ी मेले के लिए श्रद्धालुओं को गांवों में ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजना से मकान दिलाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिया। पीसीएस प्री परीक्षा। एक ही नाम के 2 कॉलेज, गलतफहमी में छूटी छात्रा की परीक्षा। रोने गिड़गिड़ाने पर भी नहीं मिला। प्रवेश यूपी में आज 1331 सेंटरों पर पीसीएस प्री की परीक्षा 2 पालियों में कराई जा रही है। हाथरस में बागला नाम से इंटर व डिग्री कॉलेज होने से गलतफहमी में एक छात्रा की परीक्षा छूट गई। दोनों ही कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। छात्रा को इंटर कॉलेज में पहुंचना था, लेकिन कॉलेज का नाम एक ही होने के कारण वह डिग्री कॉलेज में जाकर लाइन में लग गई। काफी समय तक चेकिंग के बाद उसे बताया गया कि उसे दूसरे केंद्र में जाना है। वहां पहुंचते पहुंचते वह लेट हो गई। परीक्षा छूटने पर छात्रा रोती रही, सिफारिश भी की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बनारस में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने निकले विहिप कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने रोका। 300 साल से बंद पड़ा है। मंदिर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के मदनपुर में 300 साल से बंद पड़े। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में रविवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जलाभिषेक का ऐलान किया। इस दौरान इंग्लिशिया लाइन कार्यालय पर मौके पर दर्जनों की संख्या में विहिप के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने कलश में 3 नदियों का जल भरा। वह मंदिर के लिए निकले तो जहां प्रशासन ने उन्हें जलाभिषेक करने से रोक दिया। कहा है कि 10 दिन बाद जब जांच हो जाएगी तो जलाभिषेक करें। यूपी में शुरू करिए स्टार्टअप। योगी सरकार देने जा रही ट्रेनिंग, मिलेगा लोन। ये लोग होंगे पात्र। उत्तर प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में कई प्रयास चल रहे हैं। नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित कर आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करना है। युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ने के लिए वाराणसी में कार्यशाला का आयोजन होना है। इसमें लोन के नियमों के लेकर चर्चा की जानी है।